अब इस ज्ञान में भी बहुत आगे चल करके आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसमें भी जैसे एक व्यक्ति कॉलेज की पढ़ाई कर ले, फिर उसे यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी की भी पढ़ाई कर ले, फिर उसकी कोई पढ़ाई बचती नहीं है। जब कुछ नहीं बचती तो वही व्यक्ति क्या करता है, पढ़ाने लगता है। नहीं समझे बात को? वही व्यक्ति फिर पढ़ाने लगता है, और पढ़ाने में जो उसको अनुभव मिलता है, पढ़ने में अनुभव नहीं मिलता। क्योंकि पढ़ाने के लिए उसको चिंतन करना पड़ता है और पढ़ने के लिए उसको याद करना पड़ता है। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति होते हैं। भक्ति, वैराग्य, प्रेम, करुणा, भजन, कीर्तन सब करके जब एक अवस्था में प्रवेश करते हैं तो वो यूनिवर्सिटी पार कर लेते हैं। और जब वो पार कर लेते हैं तब वो पढ़ाने लगते हैं। एकदम से नहीं, उसमें भी ट्रेनिंग होती है, एग्जाम होता है। ऐसे नहीं कि तुरंत पढ़ाने लगे। जैसे हम लोग का हुआ, बाबा ने बताया कि बच्चा बिना इसके तो तू भटक जाएगा। बाबा ने साफ शब्दों में बोला है, मैं हमेशा याद रखता हूँ। बाबा ने कहा, बच्चा कभी गुरु मत बनना, कभी ज्ञानी मत बनना। तो मैंने बोला, सरकार क्यों, ज्ञानी क्यों नहीं बन सकते? अरे बच्चा, अगर तू ज्ञानी बन जाएगा तो आगे तुम्हारे सीखने के लिए कुछ नहीं बचेगा। हमेशा विद्यार्थी बन के रहना, साधक बन के रहना, तो तुम्हें हमेशा कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि बच्चा आत्मज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग, वैराग्य का मार्ग, प्रेम का मार्ग, इसमें नित्य नूतन अनुभव होता है। अगर तुम ज्ञानी बन जाओगे तो इस नित्य से अलग हो जाओगे। तो अब है आत्मज्ञान की। इनका प्रश्न था आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो, आत्मज्ञान क्या है और कैसे प्राप्त हो। आत्मज्ञान यही है कि अपने को अनुभव में ले लेना। वो अनुभव कैसे? नित्य बैठ कर के चिंतन करना। चिंतन के माध्यम से मैं हाड़ मांस का शरीर नहीं हूँ, ये मेरा हाथ है, मेरा पाँव है, मेरा सर है, मेरा पेट है, मेरा सीना है, मेरा नेत्र है, परंतु मैं ये हाड़ मांस का शरीर नहीं हूँ। मैं चैतन्य शाश्वत परमात्मा का बोध स्वरूप आत्मा हूँ। इसका अभ्यास निरंतर करते हुए समय लगेंगे आपको। ऐसा नहीं कि कुछ दिनों में अनुभव में आ जाएगा, नहीं, समय लगेगा, साल भी लग सकते हैं। समझ रहे हैं ना? हमें लगे हैं। बाबा ने ज्ञान करवा दिया। बाबा ने बोला कि बच्चा, जैसे तुम्हें हमने मंत्र दिया और तुम जप नहीं करोगे तो मंत्र किसी काम का नहीं है। ऐसे ही मैंने तुम्हें ज्ञान करवा दिया
और इसके अभ्यास में नहीं रहोगे तो तुम्हारे काम का नहीं। तो ज्ञानी होने के बाद भी आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। और ये नहीं कि एक दिन अभ्यास कर लिया वो 4-6 दिन पड़े हैं, नहीं। ज्ञान का मार्ग ऐसा है कि इसमें 24 घंटे तल्लीन रहना पड़ता है। समझ रहे हैं? हमेशा इसमें लीन रहना पड़ेगा। भक्ति का मार्ग ऐसा है, तदर्पिता खिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलता, उसी में लीन रहना पड़ता है, तब जाके भक्ति होता है। अगर उससे बाहर चले गए तो फिर पता नहीं आप कब लौटेंगे और किस अवस्था में लौटेंगे, आपको नहीं पता। किसी संत ने कहा है, विषया मन हरलीनी रे, विषया मन हरलीनी, भक्ति के मार्ग चलते रहते, भक्ति के मार्ग चलते रहते, अज्ञान धरलीनी। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आप ज्ञान में चल रहे हैं और उससे बाहर कहीं चले गए तो आप ज्ञानमय होके ही वापस आएंगे, नहीं। हो सकता है आप अहंकारमय होके आए। भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं आप और भक्ति के मार्ग से बाहर चले गए, विषय क्रोध आदि में चले गए, तो आपका पता नहीं कि आप कैसे लौटेंगे। अब लौटेंगे तो उसको साफ करना पड़ेगा आपको। साफ करने का मतलब उसको हटाने में बहुत समय आ जाएगी आपकी। तो इसीलिए सभी संतों ने, गुरुजनों ने कहा कि नित्य अभ्यास करो। अभ्यास करते 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 जब आपको अच्छा लगने लगेगा, स्वादिष्ट लगने लगेगा, तो आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार, आपकी चित्त वृत्तियां उसी का आनंद में खोए रहेंगे। समझ रहे हैं ना? किसी को कोई भोजन बहुत प्रिय लगता है, जहां जाता है सोचता है अगर ये मिल जाता तो कितना आनंद था। समझ गए ना? ऐसे ही साधक जहां भी जाता है अपने स्वाद को नहीं भूलता, अपने अनुभव को हमेशा ताजा रखता है अभ्यास के द्वारा। तो नित्य अभ्यास करना है कि मैं यह हाड़ मांस का शरीर नहीं हूं, यह सारे 10 इंद्रियां मेरी हैं, मैं इन 10 इंद्रियों में से एक भी नहीं हूं। जब निरंतर अभ्यास करेंगे इसका और उसी के साथ आप बोलेंगे कि मैं ईश्वर का बोध स्वरूप हूं, मैं परमात्मा का प्रकाश स्वरूप आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, बार बार बोलते रहेंगे तो आपको उसकी झलक मिलने लगेगी। और जब झलक मिलने लगेगी तो आप उसके आदी हो जाएंगे, आप उसके अभ्यस्त हो जाएंगे। और जब अभ्यस्त होकर के उसमें लीन हो रहने लगेंगे तो उसी का नाम है आत्मज्ञान। अनुभव में आने का भी नाम ज्ञान है। ज्ञान का मतलब है कि उसको अनुभव कर लेना। और हमेशा ज्ञान में रहने का मतलब है
कि उसी में लीन रहना। बाबा ने अनेकों बार बोला कि बच्चा मैं ब्रह्मलीन रहता हूं, मेरी अवस्था ब्रह्मलीन है। तो वो अवस्था बहुत ऊपर जाके मिलती है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको नित्य यह अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। और जब यह प्राप्त हो जाएगा तो आपकी बहुत सारी चीजें जो जीवन को अस्त व्यस्त बनाती हैं, दुखद बनाती हैं, आपको छोड़ना शुरू कर देंगे और छोड़ के चले जाएंगे। उसमें रोग, दुख, हानि, लाभ, जीवन, मरण, ये सब आपको छोड़ देते हैं और आप परम पवित्र परमात्मा का अंश स्वरूप आत्मा होकर के प्रकाशित होने लगते हैं। तो आत्मज्ञान इसको कहते हैं